बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम समूद कहा जाता है, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और साथ ये भी बताऊंगा कि कौम समूद पर किस तरह अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ और वो किस नौयत का था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कौम समूद के लोगों को अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियां अता की थी। वो लोग पहाड़ों और बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश के घर बना लेते, सरदारों का तबका कमजोर लोगों को गुलाम बना लेता और गुलामों से जबरदस्ती काम लेते, और उन्हें सिर्फ इतनी ही जुर्रत देते जिससे वो बस जिंदा रह सकें। अल्लाह पाक ने इन सब की रहनुमाई के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुन लिया और इन पर भेज दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन सरदारों ने इनको झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, आप अगर सच्चे रसूल हैं तो अपने रब का कोई मौजज़ा दिखाएं। और इसी पर एक सरदार बोला कि आप इस पहाड़ से हमें ऊँटनी निकाल कर दिखाएं अगर आप वाकई ही में अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा बोला, ऊँटनी ऐसी हो जो बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो फिर हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को पूछा कि मेरे अल्लाह का ऐसा मौजज़ा देखकर अल्लाह पर ईमान ले आओगे? लोगों ने कहा हाँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वैसी ही एक ऊँटनी पहाड़ से निकल आई। अल्लाह पाक के इस मौजज़े को देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, और इस सब को देखकर वो सरदार फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अगर आम लोग अल्लाह पर ईमान ले आए तो वो लोग उन सरदारान को अपना आका और मालिक नहीं मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, खबरदार इससे कोई नुकसान ना पहुंचाना, वरना तुम लोगों पर अल्लाह का हलाक कर देने वाला अजाब आएगा। और अब तुम्हारे लिए कुएं की पानी की बारी मुकर्रर है, एक दिन वो ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर। कुछ दिन बाद उस ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो इतना ज्यादा दूध देने लगी कि बहुत से लोगों के लिए काफी था। इससे लोगों ने और भी असर लिया, और वो लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनने लगे। अब तो सरदारों को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने सोचा कि जब तक ये मौजज़ा कौम के सामने रहेगा, लोग असर लेते रहेंगे और वो अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। फिर उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि वो इस ऊँटनी को मार डालेंगे और बाद में लोगों से कह देंगे ये ऊँटनी कोई मौजज़ा नहीं थी, वरना ये मरती ही क्यों। वो हथियार संभाल कर इंतजार करने लगे ताकि ऊँटनी लौट कर आए तो उसको कत्ल कर दें। जो ही ऊँटनी वापस आई, उन्होंने उसे मार डाला। एक जालिम ने उसके बच्चे को भी मार दिया। फिर वो सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाने लगे। लोग भी सरदारों की बातों में आ गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस हर चीज का इल्म हुआ तो आपने लोगों को बता दिया कि अब तो अल्लाह पाक का अजाब तुम पर नाजिल ही होकर रहेगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। अगर तुम लोग इससे बाज आ गए तो तुम पर अजाब ना आएगा, वरना हलाक कर देने वाला अजाब आ जाएगा। जुमेरात ये मोहलत का पहला दिन था। उस दिन कौम समूद के चेहरे जर्द हो गए, जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया था। फिर जब शाम हुई तो लोग कहने लगे कि वाह, मोहलत का एक दिन गुजर भी गया। और काफिरों ने चेहरे बदलने की निशानी से ईमान लाने की बजाय मजाक करना शुरू कर दिया। जुम्मा ये मोहलत का दूसरा दिन था। उस दिन सबके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम को फिर काफिर खुश हुए कि आज मोहलत का दूसरा दिन भी गुजर गया। जो कि इस मोहलत की तीसरे दिन था, इसकी सुबह उन सब के चेहरे से आ पड़ गए, और शाम को वो लोग खुशियां मनाने लग गए कि मोहलत के 3 दिन तो मुकम्मल हो गए। फिर जब इतवार का दिन शुरू हुआ तो वो लोग मोहतात और चुकन्ने होके बैठ गए। उनमें कुछ खौफजदा थे और इंतजार करने लगे कि देखो अब उन पर कौन सा अजाब और बुराई आती है। उन लोगों को कुछ पता न था कि क्या होने वाला है। जब इतवार का सूरज निकला तो आसमान से एक चिंगार निकली, मतलब कि एक सख्त किस्म की चीख निकली, जिससे ये लोग नीचे बहल गए और रूहें खौफ से निकलने लगी। जानें सिसक सिसक के खत्म होने लगी, और फिर ये आवाजें आना बंद हो गई। फिर वो लोग अपने घरों में औंधे मुंह गिरे हुए मिले, महज जिस्मों के ढेर जिनमें किसी रूह का जर्रा ना रहा था, ना कोई हरकत बाकी रही थी। कहा जाता है कि उनमें से कोई बाकी ना रहा था सिवाय एक लड़की के जो लंगड़ी थी। उसका नाम कल्बा था। वो सख्त काफिर थी
اور حضرت صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے قوم پر عذاب دیکھا تو خوف سے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بہت ہی زیادہ تیز رفتار سے بھاگ کر ایک عرب قبیلے میں جا پہنچی اور اپنی قوم پہ عذاب کا حال بتانے لگی۔ اور پھر اس لڑکی نے ان لوگوں سے پانی مانگا اور پانی پیتے ساتھ ہی وہ بھی اسی وقت مر گئی۔ قوم سمود کا ایک اور آدمی بچ گیا تھا جو کہ اس وقت حرم میں موجود تھا، یعنی وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ وہ ابو رغل تھا۔ اس پر حرم میں ہونے کی وجہ سے عذاب نہ اترا، مگر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا اس پہ بھی بالکل ویسا ہی عذاب پیش آیا جیسا کہ اس کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ناظرین، ہم انسان بھی کتنے ظالم ہیں۔ جب ہمیں معلوم بھی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط، لیکن ہم پھر بھی زیادہ تر غلط کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا علم بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو ہمیں کس نوعیت سے گزرنا پڑے گا، لیکن ہم اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے شیطان کے بتائے ہوئے رستے چل پڑتے ہیں، جس سے ہمیں بعد میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، یعنی جو چیز ہمیشہ غلط دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ غلط ہی ہو۔ یعنی سرداروں کو لگتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی سرداریوں کو ختم کر دیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، حالانکہ اسلام میں تو ہر انسان کو ایک جیسا انسان ہی سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں اس چیز سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے فرما بردار لوگوں کا نافرمان نہیں ہونا اور ان کی بات پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی پرسکون گزرے اور ہماری آخرت بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیوں کے راستے سے محفوظ رکھے اور ہمیں پل صراط کے راستے پر مائل رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید پر اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرے گا، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں، اور جہاں پر میں غلط دکھائی دے رہا ہوں مجھے درست بھی کیا کریں، تاکہ میری بھی رہنمائی ہو سکے۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔